हताशा में है राजद और राजद के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया। तेजस्वी यादव मेरे साथ मंदिर में चल के कसम खा लें कि तेजस्वी यादव जी भ्रष्टाचारी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज पोस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव जो है नेता प्रतिपक्ष सवाल खड़ा कर रहे हैं सत्ता पक्ष में बैठी सरकार पर। आपको बता दें कि इस विषय पर हमने बातचीत की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुने। देखिए, कोई भी राजनीतिक नेता जो किसी राजनीति का नेतृत्व करते हैं उनका जीवन पारदर्शी होता है, और अगर नेता का जीवन पारदर्शी नहीं है तो कहीं ना कहीं जो है ये सामाजिक जीवन नहीं कहलाएगा। तो जब जीवन ही सामाजिक है तो उसमें जासूसी की क्या आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर समय से पहले चुनाव बिहार में होता है तो उसके लिए राजद तैयार है, भारतीय जनता पार्टी के साथ तैयार है। देखिए, राजद के प्रतिपक्ष के नेता जो राजद के नेता हैं, अब वो उनको मालूम हो गया कि उनका ग्राफ गिरता जा रहा है। हताशा में है राजद और राजद के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया। जात पात आरक्षण छोड़ के इलेक्शन आते आते देख लीजिएगा कि इसके अलावा राजद के पास कोई मुद्दा नहीं। और हताशा में है राजद और प्रतिपक्ष के नेता। मैंने कहा था, उन्होंने बोला कि सरकार अब हम नहीं, उनका आरोप हम ही याद कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो आरोप वो लगा करके भूल जाते हैं, हम उनको याद करा रहे हैं। जनता भी याद रखेगी ना। मैं पहला बात याद कराता हूं, उन्होंने कहा सरकार में भ्रष्टाचार। मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता, जितने भी नेता हैं और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मेरे साथ मंदिर में चल के कसम खा लें कि तेजस्वी यादव जी भ्रष्टाचारी नहीं। आज तक वो मंदिर गए नहीं। थोड़ा छोटा सा तो काम है। अरे भगवान के सामने जाके कसम खा लो कि तेजस्वी यादव जी भ्रष्टाचारी नहीं हैं। इतना छोटा सा तो मेरा शर्त था, भाग गए, भ्रष्टाचार का मुद्दा भूल गए। विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने विशेष राज्य के दर्जे से 3 गुना ज्यादा पैकेज बिहार को दे दिया, तो आप विशेष राज्य की दर्जा भूल गए। इस तरह करके अनेकों आरोप, अपराध की बात करते हैं। मैंने कहा तेजस्वी जी, हिम्मत है तो आप कंपैरेटिव चार्ट बनाइए, खाली अपराध का डाटा मत दीजिए। कंपैरेटिव चार्ट बना लीजिए कि आपके पूज्य पिताजी के जमाने में कितना अपराध होता था और अपराध का तरीका क्या था, तरीका भी लिख दीजिए। और वहीं पर अभी क्या अपराध हो रहा है, दोनों का कंपैरेटिव चार्ट तो दीजिए। एक तरफा देने से नहीं होता है। उससे अपराध से भाग गए। अब हो गया कि जासूसी करा रहे हैं। कल बोलेंगे कि हम सो रहे हैं तो जगा देते हैं। क्या क्या मतलब, ग्राफ, राजद का ग्राफ गिरता जा रहा है। राजद हताशा में है और बुझता दीपक थोड़ा ज्यादा फकफकाता है। बस इतना ही बात है। देखिए, आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे जी के आंदोलन की उपज है। अन्ना हजारे जी भी अब बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर अब शर्म आता है हमको। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और उसके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी जमानत भी दिया है तो शर्त लगा करके दिया, ऐसे जमानत नहीं दे दिया। लेकिन उसके बाद भी अब जो है नया नया नौटंगी, अरविंद केजरीवाल का दूसरा नाम ही नौटंगी है। जैसे हमारे यहाँ एक नेता का नाम ट्विटर बॉय है, उसी तरह वहां पर उसका नाम नौटंकीबाज है। तो यही है, ये लोग कोई ट्विटर बॉय, कोई नौटंकीबाज, यही है। और कोई कुछ काम करना नहीं है। अब वो इस्तीफा दे, अच्छा है, वो नहीं दे, उससे बीजेपी को क्या मतलब है। अच्छा, वो जो जल्दी नवंबर में कह रहे हैं कि चुनाव कराने के लिए, अभी सब अपने मर्जी से ही थोड़े उनका चुनाव आयोग चलेगा। कोई बोलेगा नवंबर में करा लीजिए, कोई तो अपने मर्जी से चुनाव नहीं चलता है। चुनाव आयोग का अपना तरीका है सब कुछ करने का।
आपने सुना दिलीप जायसवाल सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि राजद जो है अब वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और भ्रष्टाचार के लिए हमने कहा था तेजस्वी यादव को कि वो चले मंदिर में और कसम खाए कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। साथ में अपराध को भी लेकर दिलीप जायसवाल ने खुलकर बात की। आपका क्या कुछ कहना, अभी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज पोस्ट न्यूज।